हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोहित कौशिक मैथ्स। और मैं मोहित कौशिक आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों की शिकायत आ रही थी या बच्चों की प्रॉब्लम थी कि भैया बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे करें। 4 या 5 दिन बचे हैं, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से सोचें। तो आज हम उस टाइम टेबल पे बात करेंगे और स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड के एग्जाम हमारे 16 तारीख से हैं। 16 तारीख से स्टार्ट है एग्जाम और आज तारीख हो गई है 14। तो आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होके, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई किस तरीके से करनी है कि आपकी कम से कम 6 से 7 घंटे की जो है वो नींद भी पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जैसे पहला पेपर अब हिंदी का है। किसका पेपर है? हिंदी का पेपर है, हिंदी का। तो आपको क्या करना है, आज से अब हिंदी पढ़नी है। 2022 और 2020 ये इनके अनसोल्व्ड पेपर पे जरूर निगाहें आपको दौड़ानी है कि भैया हिंदी में जो 20 में और 22 में अनसोल्व्ड पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको आपको 100% हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कहां से आया है, कहां से नहीं आना है, पूरा एनालाइज करना है। कम से कम पास होने जितना, ये तो मेरी गारंटी है कि 100% पास होने जितना तो इससे ही रिपीट हो जाएगा गारंटी के साथ। 100% इतना तो रिपीट होना ही होना है, गारंटी। हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी की, आपका फिर इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद आपका मैथ्स है, और मैथ्स के बाद आपका जो है वो केमिस्ट्री का है। जब भी आपके जो जो भी एग्जाम है उस हिसाब से तो क्या करना है कि हर एक, जैसे इंग्लिश है तो इसके भी 20 और 22 के, फिजिक्स है कम से कम 20 और 22, तो मैं क्या ही कह रहा हूं, मैथ भी जो है वो 20 और 22 के, और जो केमिस्ट्री है वो भी 20 और 22 के। ये तो 100% आपको देखने ही देखने हैं। इससे होगा क्या, एक तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवीजन कि हमने क्या क्या पूरी बुक से क्या पढ़ा। दूसरा ये पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपके हर एग्जाम में एक एक दो दो दिन की छुट्टी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सीधा अनसोल्ड पेपर उठाना है। अनसोल्ड पेपर में 20 या 22 को खोलना है और साथ साथ, यानी कि 7 सेट हुए 20 के, 7 सेट हुए 22 के, टोटल 14 सेट हो गए। इन 14 सेट से कर लेना, पूरा तो रिवीजन हो जाएगा। और साथ में जो भी आपके टीचर से जो भी इंपॉर्टेंट बताया है वो सब चीज उसी के अंदर क्या हो जाएगी, हमारी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अनसोल्ड पेपर में से 20 और 22 के एग्जाम को सोल्व करना तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना काम आपको करना ही करना है। बाकी हर एक टीचर ने आपको स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बताया होगा कि हाँ इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। रिवीजन की बात है अब तो एग्जाम टाइम में। दूसरी चीज, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और थोड़ा रिलैक्स फील करना है। समझ में आ गई बात? चलो अब करना क्या है, इतना करने के बाद अब टाइम टेबल की अगर बात करें तो मैं एक टाइम टेबल का आइडिया दे रहा हूं, लगभग 12 से 14 घंटे का। उसके बाद आप खुद देख लेना, उसमें जो भी आपको इधर उधर करना है देखना किस तरीके से हम उसकी बात करेंगे। तो मैं बात इस तरीके से करता हूं कि कम से कम आपको इस टाइम पे 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे, तो 4 से कम 10 बजे तक आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी ही करनी है। 10 बजे के बाद आपका 10 से 11 में आपका नाश्ता, नहाना पीना, ये खाना पीना कर लेना। उसके बाद आप 12, 11, लगभग 11:30 बजे फिर से आप पढ़ने बैठ जाओ। और लगभग लगभग कितने, 2 बजे तक आपको फिर से पढ़ाई करनी है। 2 बजे तक, 2 बजे से आप आराम करो, लगभग 3 या 4 बजे तक हमने मान लिया। 4 बजे से आपको फिर से पढ़ने बैठ जाना है। 4 से चलो 4:30 से लगा लो, और 4:30 से लगभग लगभग आप 7:30, 8 बजे तक मान लो, 8 बजे तक आप पढ़े। फिर 1 घंटा खाने पीने का, 8 से 9 में आप क्या कर सकते हो, खाना पीना ये सारी चीजें कर लो। फिर आपको 9 से 11 में पढ़ना है और सो जाना है। अब किस टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले टाइम वॉच कि हमने कितने घंटे पढ़ लिए, कितने घंटे हो गए। 4 से 10, 6 आवर, अरे हो गए। 10 से 11 में आपका क्या है, नाश्ता है, रेस्ट टाइम है, बिल्कुल। 11:30 से 2, यानी कि 12, 2, 2.5 घंटा यहाँ आ गया आपका, 2.5 घंटा है ना, 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ आ गए। 2 से 4 में आपका क्या है, रेस्ट है, ये आ गया आपका। 4:30 बजे से 8 बजे तक, यानी कि लगभग लगभग कितने घंटे, 5 बज गए, 3, 3.5 घंटे आपका यहाँ पे टाइम आ गया, 3.5 घंटे का टाइम यहाँ पे आ गया। 8 से 9 आपका क्या है, फिर से रेस्ट टाइम है, इसमें खाना पीना जो भी आपको करना है।
9 से 11 2 आवर आपका यहां से आ गया, और फिर 11 से 4 यानी कि 5 घंटे का रेस्ट टाइम यहां आ गया, 5 घंटे। तो देखना कितना रेस्ट हो गया, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपने रेस्ट ले लिया। पढ़ने का टाइम लगाना जरा, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने हो गए 10, 11 और एक ये आ गया 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। 14 घंटे हमने पढ़ाई भी कर ली, 8 घंटे हमने रेस्ट भी कर लिया। उस रेस्ट में आपका सोना, खाना पीना, नहाना धोना सब चीज है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको कम से कम इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब आप इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई इतने घंटे तब हो सकती है जो बीच में हम नींद ले, रेस्ट ले, दिन में 1 या 2 घंटा सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना काम आपको करना है, क्योंकि 14 घंटे की पढ़ाई इस तरीके से आपको कर लेनी है, 8 घंटे में रेस्ट भी कर लेना है। अब मॉर्निंग में तुमको क्या करना है, मॉर्निंग में सारी चीजें आपको रिवीजन करनी है, अनसोल्ड पेपर से करना है, बीच में उसकी क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और रात में जब आपको सोना है तो जो भी चीज आपने पढ़ा 2 घंटे बहुत होते हैं, पूरे का रिवीजन करके सो जाओ। होगा क्या, जितनी बार हम रिपीट करते हैं उतना हमें एग्जाम में याद रहेगा। बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, कटिंग फिटिंग नहीं करनी है। अब प्रॉपर मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में क्या करें भैया हम, देखना तो मैथ्स में देखना क्या होगा। चलो अब मैथ्स की बात करते हैं हम, प्रॉपर मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है देखना, मैथ्स, और ये बात यूपी और सीबीएसई दोनों के लिए होगी, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बात होगी। चलो नंबर, सबसे पहले मैं आपको बता दिया है बहुत बार क्या करना है। पहले बात करते हैं उनकी जिन्हें पास होने की जरूरत है, उसके बाद बात करते हैं टॉपर्स की, जिन्हें टॉप करने की जरूरत है। सुनना मेरी बात, मैं आपको बहुत बार बता चुका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उधर 10वां, 11, 12, ये चैप्टर वे हैं जो आपको पास कराएंगे। पास किस तरीके से पास कराएंगे, पहली एक्सरसाइज या दूसरी के एग्जाम्पल में से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, गारंटी है। 11वें में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीबीएसई में इमेज और यूपी बोर्ड में भी इमेज, और हमारा कौन सा जो हमारे जहां वो क्या होते हैं, जो हमारे प्लेन होते हैं एक दूसरे को कट करते हैं, और इंटरसेक्ट वाला जो प्लेन पूछता है वहां से एक क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस आने के। यहां से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता रखे हैं। 5th क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लॉग वाला आएगा, एक क्वेश्चन इनवर्स वाला आएगा, एक डबल डिफरेंशियल वाला आएगा, आएगा ही आएगा। इतना काम करना ही करना है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको बता रखे हैं। अब आ जाओ 4th पे। 4th को तो मैं आज ही पढ़ाने वाला हूं। इसमें हमारा सारणिक में एक तो प्रूफ का आएगा, कौन सा आएगा उसके लिए वीडियो देख लेना। एक क्वेश्चन अवयव विधि पाएगा, मैंने पहले समझा रखा है, अगर नहीं सोल्व होगा तो मैं आज करूंगा। आज यही 2 क्वेश्चन होंगे वीडियो में, एक प्रूफ वाला और एक कौन सा अवयव विधि वाला। आज यही टारगेट है और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटेड 100%। तीसरे वाले चैप्टर में से एक इनवर्स वाला होगा, इसकी वीडियो रात में मिल जाएगी। और दूसरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तीनों क्वेश्चन आज के आज ही हो जाएंगे। अब वो बचा क्या हमारा भैया, पहला बचा और 13वां बचा। इन पे पहला, 13 और छठा, इन पे थोड़ा फिलहाल कम ध्यान देना। बचा कौन, 7, 8 और 9, ये 3 चैप्टर बचे। 7th में मैंने कुल 10 क्वेश्चन दिए इंटीग्रेशन के, अगर उससे बाहर आ जाए तो बता देना, सब वे यार। और मैंने सारे के सारे वे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर करा दिए हैं, उसके लिए आप वीडियो देखिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। 8 के बस कुछ एग्जाम्पल करना है, लगभग 8 से 10 बता रखे कौन कौन से। और 9वें चैप्टर में भी सिर्फ आपको 1-2 क्वेश्चन और एग्जांपल करना है। यहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। रही बात अनसोल्ड पेपर की, जो आपको मैंने बताया कि 20 और 22 यही क्वेश्चन है सारे के सारे जो मैंने बताए हैं। तो करना क्या है, पहले तो एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाने के बाद ये क्वेश्चन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक चैप्टर को देखो कि हाँ 12वें भैया ने ये बताया तो हो गया, ये बताए थे हो गया, 2-2 क्वेश्चन ये वाले हो गए। यहाँ पे हमारा लॉग हो गया, इनवर्स हो गया, डबल डिफरेंशियल हो गया, अवयव विधि हो गया, प्रूफ हो गया, यहाँ इनवर्स वाला हो गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 10 क्वेश्चन कर दिए, यहाँ से 10 कर लिए, यहाँ से 10 कर लिए। इतना काम करने के बाद आपका 24 के बाद 27 में एग्जाम है। इतना काम आपको 25 तारीख में भी कर लेना है। 26 में अनसोल्ड पेपर उठाना, 2 घंटे में दोनों साल के पेपर खत्म, कॉन्फिडेंट लेवल एकदम हाई। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मैथ के पेपर में, मेरी गारंटी है। तो इतना काम कर लेना है। रही बात पहले, छठे और
और 13 की। तो इसमें मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, लास्ट के 2 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लो जो भी 2 मार्क्स में आए हैं, क्योंकि इसमें से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो हमारा कहां चले जाएगा, चॉइस में चला जाएगा, किसका, इन चैप्टरों की। फिर भी आपको करना है तो 6th चैप्टर की मैं बात करूं अगर, तो 6 चैप्टर में से आपको मैक्सिमम मिनिमम मैंने करा रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा रखा है, और सबसे इसमें आसान क्या है, टेंजेंट एंड क्या, नॉर्मल, यहां से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। अब वो प्रॉपर बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, ये तो खासकर यूपी बोर्ड की बात हो गई, तो सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं हम। सीबीएसई बोर्ड में क्या करना है, सीबीएसई बोर्ड में सारी ही चीज सेम टू सेम है, लेकिन आपको अनसोल्ड का यूज नहीं करना, आपको यूज करना है किसका, मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड में हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं, सारे इंपोर्टेंट दिए हैं, और एक जो सीबीएसई ने इशू किया है वो आपके जरूर होने चाहिए। इसके अंदर से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई ने जो इशू किया है वो, इसके साथ साथ में ये 2 काम भी आपको 100% करने हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आए, टाइम टेबल पसंद आए, जो बताए वो पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, कि सभी बच्चों का बेनिफिट हो जाए। कंफ्यूजन रहता है किसी चीज को लेके, आपको कंफ्यूजन है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक को लेके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द ही उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।